नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजेंटी न्यूज़ पर। आइए नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। जीएसटी मीटिंग में बड़े फैसले लिए गए। सस्ते होंगे ब्लैक फंगस की दवा, वैक्सीन पर 5% टैक्स जारी, रेमडेसिविर पर 7% की छूट मिली। एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 12% कर दी गई। सस्ते होंगे कोविड-19 के इलाज की वैक्सीन और वह दूसरी दवाएँ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी को देखते हुए भारी छूट दी है। जीएसटी मीटिंग में बड़े फैसले लिए गए। सस्ते होंगे और ब्लैक फंगस की दवाएं तथा दूसरी वैक्सीनेशन पर भी भारी छूट दी गई है। बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। 12% तक टैक्स को कम कर दिया गया है। एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 12% कर दी गई है तथा अन्य दूसरी ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, वेंटिलेटर आदि पर भी भारी छूट दी गई है। 12% से घटाकर 5% कर दी गई। डिस्ट्रीब्यूटर में ब्लैक फंगस की दवा पर अब टैक्स नहीं, वैक्सीन पर 5% मिली छूट। अगली बड़ी खबर दिल्ली से निकल कर आ रही है। प्लेटफॉर्म टिकट हुआ महंगा। दिल्ली, गाजियाबाद, एनसीआर के 8 स्टेशनों पर दिल्ली के पर टिकट की बिक्री शुरू कर दी गई है। प्लेटफॉर्म टिकट हुआ महंगा। दिल्ली, गाजियाबाद तथा एनसीआर के 8 स्टेशनों पर टिकट की बिक्री शुरू कर दी गई है। हालांकि प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये की जगह अब 30 रुपये में मिलेगी। तर्क दिया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म टिकट प्लेटफॉर्म पर भीड़ को कम करने के लिए यह रेट बढ़ाए गए हैं। प्लेटफॉर्म टिकट अब काफ़ी महंगा कर दिया गया है। दिल्ली, गाजियाबाद, नई दिल्ली, हजरतगंज, दिल्ली के अन्य 8 स्टेशनों पर यह प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है। जल्द ही यह प्रक्रिया पूरे देश भर में देखने को मिलेगी। अगली बड़ी खबर हज को लेकर है। सऊदी अरब ने कहा है कि इस साल 60,000 स्थानीय लोग ही कर सकेंगे हज यात्रा। सऊदी अरब ने इस साल 60,000 स्थानीय लोग ही कर पाएंगे हज यात्रा। सऊदी अरब ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते इस साल 60,000 से अधिक लोगों को हज की अनुमति नहीं होगी और ये सभी यहाँ के नागरिक या निवासी होंगे। साथ ही इन सभी के पास टीकाकरण का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। सऊदी अरब ने सरकार द्वारा संचालित देश के दूसरे हिस्सों के लोगों को भी मना किया है। उम्रा मंत्रालय को फैसलों का हवाला देते हुए जानकारी दी है। पिछले लगभग 1,000 लोगों को रद्द कर दिया गया है हज की यात्रा। सऊदी अरब ने कहा है कि स्थानीय लोगों को भी प्रमाण पत्र दिखाने होंगे। अगली बड़ी खबर फ्लिपकार्ट की तरफ से आई है। फ्लिपकार्ट पर शुरू हुई बिग सेविंग डेज सेल। फ़ोन, गैजेट्स पर मिल रही 80% तक की छूट तथा अन्य सामान पर भी भारी छूट मिल रही है। मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ वगैरह पर भारी छूट दी जा रही है। आम जनता के लिए सेल 13 जून से शुरू हुई है। मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ वगैरह पर भारी छूट दी जा रही है। फ्लिपकार्ट पर दूसरे गैजेटों पर भी भारी छूट दी जा रही है। फ्लिपकार्ट। अगली खबर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा सिगरेट, बीड़ी, खैनी जैसे तंबाकू उत्पाद बेचने से पहले लेना होगा लाइसेंस। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। अभी तक अब तंबाकू, सिगरेट बेचने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस न लेने वाले और अवैध रूप से बेचने वालों पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा। आपको यह प्रक्रिया अपने जिस भी आप शहर में रहते हैं वहाँ की नगर पालिका या महानगर पालिका से आपको लाइसेंस उपलब्ध करवाया जाएगा तथा अवैध रूप से बेचने वाले भी सिगरेट, बीड़ी बेचने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा फैसला आया है कि सिगरेट, बीड़ी, खैनी जैसे तंबाकू बेचने वाली सरकार भारी जुर्माना लगाने का विचार कर रही है तथा अब अगली बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ही आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएम योगी ने शुरू किया मिशन रोजगार योजना। इस बड़ी योजना को सीएम योगी ने खुद शुरू किया है। सीएम योगी के शुरू मिशन रोजगार योजना इस साल के अंत तक दी जाएगी। 1 लाख सरकारी नौकरियां। यूपी में कोरोना संक्रमण कम होने के कारण से सीएम योगी ने शुरू किया मिशन रोजगार योजना। अगली खबर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आ रही है। महाराष्ट्र बोर्ड ने जारी किया इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, सभी छात्र पास होंगे। बोर्ड ने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। शिक्षा मंत्री ने महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगाते हुए नया सर्कुलेशन जारी किया है। महाराष्ट्र बोर्ड ने जारी किया इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, सभी छात्र पास होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि 12वीं की परीक्षा में कक्षा में सभी छात्रों को पास करेंगे। वहाँ की शिक्षा मंत्री ने ट्विटर पर अपने एक विज्ञप्ति भी जारी की है तथा कहा है कि 12वीं क्लास के सभी छात्रों को पास किया जाएगा तथा उनका क्राइटेरिया तय किया गया है। स्कूलों नए मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों के लिए आ गए हैं नए नियम। 1 जुलाई से इन रूल्स पर होंगे ड्राइविंग टेस्ट। नए मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों के लिए नए रूल्स आए हैं। 1 जुलाई से इन रूल्स पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाएंगे तथा ड्राइविंग के लिए टेस्ट पहले से ही तय किया गया है। सरकार ने कहा है 69% नंबर हासिल करना अनिवार्य होगा। इस टेस्ट को पास करने के लिए सरकार ने कहा कि 69% नंबर हासिल करना अनिवार्य है तथा ये टेस्ट करने के बाद आपको आरटीए को अलग से टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी तथा इन ट्रेनिंग सेंटरों में आपको
आप बिल्कुल परफेक्टनेस आपको दिखाना होगा गाड़ी को रिवर्स व तथा अन्य तरीके से गाड़ी को चलाकर इस टेस्ट को पास करना होगा तथा इस नए नियमों में 69% नंबर के साथ आपको इस टेस्ट को पास करना होगा। नए मोटर ड्राइविंग लाइसेंस को 1 जुलाई से इन रूल्स को लागू कर दिया जाएगा। अन्य अधिक जानकारी के लिए आप आरटीओ की सरकारी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगली खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को बालिग होने तक हर महीने 2500 रुपये और एक मुश्त मिलेंगे 5 लाख रुपए। एक विधवाओं को भी 1500 रुपये पेंशन हर महीने प्रति महीने जारी की जाएगी। तत्काल 1 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। 18 साल की उम्र होने तक हर बच्चे को 2500 रुपये मिलेंगे। 18 साल की उम्र पूरी होने का एक मुश्त 5 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी हॉस्पिटल में प्रवेश मिलेगा। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को डीबीटी वाउचर योजना का लाभ मिलेगा। ये सब सुविधाएं उन बच्चों को मिलेंगे जिनके पेरेंट्स कोरोना महामारी के कारण नहीं रहे। अगली खबर विधवाओं के लिए है। विधवा महिलाओं को भी काफ़ी छूट दी गई है। 1 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता मिलेगी। 1500 रुपये प्रतिमाह विधवा पेंशन तत्काल स्वीकृत होगी। विधवा महिलाओं के बच्चों को भी 1000 रुपये प्रतिमाह सहायता राशि दी जाएगी। स्कूल की ड्रेस और किताबें खरीदने के लिए भी 2000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। तो राजस्थान सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि ये फैसले जल्द ही लागू कर दिए जाएंगे। तथा अगली खबर हिमाचल की तरफ से आ रही है। हिमाचल सरकार ने भी बड़े ऐलान किए हैं। वहाँ की सरकार ने गरीब अनाथ बेटियों की शादी पर 31,000 रुपये देने का ऐलान किया है। गरीब अनाथ बेटियों की शादी पर हिमाचल सरकार ने शगुन नाम की योजना को लागू किया है। हिमाचल में अब गरीब और अनाथ बेटियों की शादी पर सरकार की ओर से 31,000 रुपये का शगुन दिया जाएगा। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अगली खबर दिल्ली सरकार की तरफ से आई है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के स्कूलों में एडमिशन जारी कर दिए हैं। दिल्ली में 6वीं कक्षा से 9वीं कक्षा के ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो गए हैं। सरकारी स्कूलों में 6ठी से 9वीं के ऑनलाइन दाखिले शुरू, दिशा निर्देश जारी तथा सरकार ने कहा है कि अभी से दाखिले आरंभ। अगली खबर ब्रिटेन प्रशासन की तरफ से आई है। ब्रिटेन में 4 हफ्ते टल सकती है लॉकडाउन खत्म होने की घोषणा। ब्रिटेन में कोरोना महामारी को देखते हुए 4 हफ्ते और आगे बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। ब्राज़ील में 85,000 नए मामले मिले हैं। ब्राज़ील में पिछले 24 घंटे में 85,000 नए कोरोना के केस मिलने के कारण से ब्रिटेन ने भी यह फैसला लिया है कि अभी 4 हफ्ते तक इस लॉकडाउन को ख़त्म करने की प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है। ब्राज़ील में पिछले 24 घंटे में 85,000 नए केस मिले हैं तथा दूसरे वायरस के फैलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे ब्रिटेन ने अपने यहाँ ब्रिटेन में दूसरे वायरस के फैलने की भी प्रक्रिया जारी है। ब्रिटेन के 2 लोगों में मिला मंकी पॉक्स नाम का वायरस। विशेषज्ञों ने बताया है कि एक दुर्लभ घटना है। अभी तक मिनी मंकी पॉक्स वायरस मिला था, लेकिन यह इस प्रकार के 2 केस मिले हैं। बल्कि यह भी बताया जा रहा है कि जो दोनों व्यक्तियों में ये केस मिले हैं वो घर से बाहर नहीं गए हैं। अभी तक वो लोग घर में ही थे, लेकिन ब्रिटेन के विशेषज्ञों का कहना है कि एक दुर्लभ घटना। अगली खबर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से आ रही है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी वायदे को पूरा करने की कवायद तेज कर दी है। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने हर महीने बेरोजगारों को 2500 रुपये प्रति माह बेरोजगार भत्ता देने का निर्णय लिया है तथा इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द लागू करने का आदेश दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने इस चुनावी वायदे को पूरा करने के लिए जोर शोर से कवायद को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मोदी सरकार ने एक नया कीर्तिमान बनाया है। इस नए विश्व रिकॉर्ड को बनाने के लिए मोदी सरकार इस मामले में बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश। अमेरिका से भी कई गुना आगे निकला। अमेरिका से भी आगे निकल चुका है। बना देने का 5वां सबसे बड़ा देश। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर को पार कर गया है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। अब इस लिस्ट में भारत से ऊपर केवल चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और रूस ही हैं। सिंगापुर, हांगकांग समेत कई देशों को पछाड़कर भारत ने यह कीर्तिमान बनाया है। मोदी सरकार ने अब अगली खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान का बीकानेर शहर देश का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां पर आज से यानी सोमवार से डोर टू डोर कोरोना वैक्सीनेशन कैंपेन जारी किया जाएगा। देश का पहला ऐसा शहर है जहां सोमवार से यानी कि आज से डोर टू डोर कोरोना विरोधी वैक्सीनेशन कैंपेन जारी किया जाएगा। राजस्थान बीकानेर देश का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जो घर घर जाकर कोविड के खिलाफ जंग शुरू करेगा। 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए ये वैक्सीनेशन सोमवार से शुरू कर दी जाएगी तथा टीका के रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया है। जिन लोगों को ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है
उत्तराखंड सरकार ने भी एक बड़ी योजना का ऐलान किया है। उत्तराखंड सरकार ने वात्सल्य योजना की शुरुआत की है तथा जो कोरोना में से पीड़ित जो बच्चे हैं जिनके माता पिता का कोरोना महामारी के दौरान देहांत हो गया है, उनके बच्चों को राहत के लिए उत्तराखंड सरकार ने भी एक बड़ी योजना का ऐलान किया है जिसका नाम वात्सल्य योजना रखा है। उत्तराखंड की सरकार ने भी अगली खबर मानसून को लेकर है। मानसून को लेकर है, आगे बढ़ रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में 5 दिन तक मौसम रहेगा सुहाना। आगे बढ़ रहा दक्षिण पश्चिमी मानसून समेत पूरे उत्तर भारत में 5 दिन तक मौसम सुहाना रहेगा। यह खबर मौसम विभाग की तरफ से आई है। G7 समिट में पीएम मोदी ने दिया वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र। G7 समिट में पीएम मोदी ने दिया वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र। कहा महामारी को रोकने के लिए लोकतांत्रिक देशों की भूमिका का महत्वपूर्ण। दुनिया के सबसे बड़े 7 देशों की बैठक को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वन अर्थ वन हेल्थ बहुत